वेलकम कहते हैं campus.pk पे। और वालेकुम अस्सलाम तमाम स्टूडेंट्स को। तो अभी स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब होपफुली वो कंप्लीट हो जाएंगे। ले जी, आज क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा मेरा लंबा है और मैंने आज सोचा है कि आपको कुछ ना ट्रिक्स बताए जाएँ। जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि आपको मैं साथ साथ, क्योंकि अब पेड क्लासेस हैं, कुछ जो है अदर चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व MCQs, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस MCQs की ही होती है। डेली बेस पे जो टेस्ट होता है वो भी होता है, और आपके पास बेसिकली वो ट्रिक होना चाहिए, वो मेथड होना चाहिए आपके पास कि जिसे यूज़ करते हुए आप जो है वो MCQs अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ले मैं आपको वो बताता हूँ मेथड। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं हाउ टू सॉल्व MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। इसका चंद एक तरीके हैं। एक तो ये है जिस तरह हम आम तौर पे करते हैं कि डायरेक्ट मेथड, कि मतलब आपने बेटा आज थोड़ी सी ना मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि वो इसलिए कि आज टॉपिक थोड़ा लेंथी है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जब बातचीत होती है ना तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ क्या बोला वहाँ क्या बोला। आप लोग आज सिर्फ सुने, और आज आपको टॉपिक भी नहीं पढ़ा रहा इसीलिए ताकि आप इस टॉपिक पे कंसंट्रेट कर सकें। ऑब्वियसली रोज़ आप टेस्ट देते हैं और फर्दर आगे भी आपने टेस्ट जो है वो देने हैं। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि MCQs आपने कैसे सॉल्व करने हैं। तो ले जी बेटा, एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, कि आपके पास कोई भी MCQs हैं, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ठीक है, तो आ जाएंगे ऑप्शन आपके पास। ए आ गया जी, आपके पास आ गया जी नॉन लिविंग। बी ऑप्शन आपके पास आ गया जी एनिमल्स। सी ऑप्शन आपके पास आ गया जी प्लांट्स। डी ऑप्शन आपके पास आ गया जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ले जी, आपके पास बेसिकली अब 4 ऑप्शन हैं, जिसमें ये एक सिंपल, मैं आपको फुली आता ही होगा, ये पता तो चल जाएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है आपने किस तरह सॉल्व करना है। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि ये आपका क्वेश्चन है कि आपने किसका आंसर करना है। ले जी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ए कॉमन सा मैंने सिंपल आपसे लिया, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग। ऑब्वियसली आपको पता लिविंग। अब लेकिन हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आपको इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो इसमें डायरेक्ट मेथड जो हम आज तक यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको सिंपल बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। आप इन चारों को पढ़ेंगे, जो आपको बेहतर लगेगा वो आपने टिक कर देना है, जो आपको लगेगा मोस्ट रेलिवेंट है उसे आप टिक कर देंगे। सिंपल यही होगा ना। आप इन चारों को, नॉन लिविंग नहीं हो सकता, रेलिवेंट नहीं लग रहा, एनिमल हो सकता है, प्लांट। दूसरा मेथड आपका है जी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ज़रा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा बड़ा है कि आपका जो MCQs गलत होने जा रहा है वो गलत नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। और तीसरा मेथड है बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक चीज़ तो यह है कि जब आपका बोर्ड का पेपर होगा ना तो आपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, गौर से। होता भला क्या है, मुझे पता है बच्चों के साथ क्या बीतती है। तो आप लोग 9th 10th में हैं, आप लोगों को पता है जब आप पेपर देते ना बोर्ड का, 8 का दिया आपने, इस तरह आगे पीछे जो पेपर आपने दिए, जब आप पहले पेपर पढ़ते हैं ना, टेस्ट जो भी आपके सामने आता है, ख़ास तौर पे बोर्ड का, पढ़ते ही आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ओए ये क्या हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं आता, अब क्या होगा। फिर हम क्या करते हैं जी, इधर से मुंह उठा के देखते हैं इधर उधर, वो देखते हैं बाकी सारे भी 2-4 मुंह उठा के बैठे हैं, सारे ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ तेनू आंदा है, कदर नहीं तेनू आंदा है, नहीं आंदा। तो थोड़े हौसला तसली होती है, अकेला मैं ही नहीं हूँ, बाकी सब भी कार खैर में जो है वो साथ शामिल हैं कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इनको भी नहीं आता, थोड़ा सा हौसला।
फिर पता जब इधर उधर देखता कहता अच्छा चलो मैं दोबारा ज़रा पढ़ता हूँ। वो पहले पढ़ने से पता चल रहा है सारे पेपर में से एक क्वेश्चन आ रहा है, दोबारा पढ़ते हैं, ज़रा थोड़ा सा हौसला तसल्ली भी हो जाती है कि अच्छा चलो मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी भी हैं साथ। दोबारा पढ़ते हैं, 3 4 5 MCQs पढ़े, अच्छा यार ये भी आता है, ये भी मैं कर लूँगा थोड़ा सा, ये भी किसी हद तक हो जाए, चलो ये आधा हो जाएगा 1 नंबर का, ये इतना। तो आपको कोई 60-70% पेपर आ रहा होता है सेकेंड अटैम्प्ट में। सेकेंड किया आपने कुछ नहीं है, ना आपने बुक खोली है ना कुछ, इट इज़ अ जस्ट स्ट्रेस लेवल मैनेज, कि आपने सिर्फ स्ट्रेस लेवल को मैनेज किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लगा के आपने स्ट्रेस को मैनेज किया है। तो अब क्या हुआ जी, आपको वो पेपर वही है, पेपर नहीं चेंज हुआ। पहले आप कह रहे थे कि मुझे 1 क्वेश्चन आता है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे जी इसमें से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं चेंज हो गया ना। तीसरी दफ़ा आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये पेपर मैं कर लूँगा, इसमें से मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, पेपर फिर वही है। जस्ट एक तो सबसे पहला मेथड ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने अपने ऊपर किसी चीज़ को डोमिनेंट नहीं होने देना कि कोई चीज़ आपके ऊपर सवार हो जाए। नो डाउट टेंशन होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लेनी कि आपका पेपर ही डिस्टर्ब हो जाए। मैंने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जिनका जब पेपर उनको दिया जाता है ना, वो रो पड़ते हैं, टेंशन से रो पड़ते हैं, हाय पेपर आ गया मेरे सामने, मैं अब क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोल, दिस इज द पेपर, क्या हुआ पेपर है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, आपने अगर अच्छा पढ़ा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ जी मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। अब बेसिकली पेपर ये वही है जो आपको पहले नहीं आता था, और अगर फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद ही आप ये डिसाइड कर लेते कि ये पेपर मेरे से नहीं हो सकता, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो आप सारे गलत करके या टाइम पास करके सर झुका के बैठ जाते हैं, जी पेपर मैंने छोड़ दिया, मैं सप्ली में दूंगा। बच्चे होते हैं इस तरह डिसाइड कर लेते हैं, और ऑब्वियसली वो ऐसा कर जाते हैं। वो डिसाइड करने के बाद क्या करते हैं जी, पेपर को उसी तरीके से, ठीक है जी मेरे से नहीं हो रहा है, MCQ के लिए सर मैं जा रहा हूँ, भाई क्या बात है, क्यों जा, सर मुझे नहीं आता। उसने ऑब्जर्वेशन की नहीं, उसने डीप सोचा ही नहीं, उसने स्ट्रेस को रिलीज़ किया ही नहीं। तो आपने इस तरह का नहीं बनना, आपने मैनेज करना है इसे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और पेपर आपको देना है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है देन आप पेपर का वेट कर रहे होंगे कि मुझे सब कुछ आता है, कैसा है पेपर, मैं भी देखूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं आती। ठीक है, तो आपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नंबर 1, पहले सबसे जो आपको पेपर मिलता है वो 12 नंबर का होता है। पेपर पैटर्न में आपको मैंने बताया था MCQs होते हैं 12 नंबर के। मैं ये समझता हूँ ये 12 के 12 नंबर तो आपके पूरे होने चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं स्कूल्स के अंदर जिन्होंने 60 आउट ऑफ 16 मार्क्स लिए हैं, पूरे के पूरे नंबर लिए हैं, कोई नंबर नहीं कटा उनका। साइंस सब्जेक्ट हैं, इसमें पूरे नंबर आ जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ले सकते हैं आप भी अगर आप मेहनत करें, राइटिंग अच्छी हो। आपको राइटिंग पैटर्न भी किसी लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि राइटिंग किस तरह आपने इम्प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, आज मैं डिस्कशंस नहीं लूँगा आपकी बिल्कुल, तो क्योंकि आज ये ज़रा दूसरी टाइप का लेक्चर है। अच्छा जी, अब हमने इससे करना, आपने बायोलॉजी द स्टडी ऑफ, आपने ये पढ़ा नॉन लिविंग, भाई नॉन लिविंग की स्टडी तो बायो नहीं होता, कॉमन सेंस की बात है, नहीं ये नहीं हो सकता। आपने कहा एनिमल्स, हाँ एनिमल्स को सही क्योंकि लिविंग है, आपने टिक कर दिया। अब आपको पता है ऑप्शन आपके पास एक ही होता है। आपने पढ़ा प्लांट, यार प्लांट भी हो सकता है, तो ये 2 ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, एनिमल भी है प्लांट भी है। फिर आप सोच में पड़ गए, फिर चौथा पढ़ा लिविंग, ओ ये तो ये था, आपने जल्दी में आके खुशी में वो कर दिया, ऑप्शन टिक कर दिया। अब वो टिक किया, वो वापस आप कट करेंगे, कुछ करेंगे तो वो तो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। 35 मिनट का लेक्चर है ये, ज़हीर साहब ने कहा है। चले तो ये बेटा जी एनिमल्स आपने कर दिया जल्दी में, बी ऑप्शन पढ़ के, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको केयरफुली, आपको पता चल गया कि यही आंसर है, सपोज दैट एनिमल ही था, लेकिन फिर भी आपको केयरफुली चारों पढ़ने हैं, जल्दी नहीं करनी, जल्दी में गलत हो जाता है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये, उसके बाद दूसरी चीज़ आपने करना है, जब आप सारे MCQs पढ़ेंगे ना, ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर आप कंपेयर करने के काबिल होंगे चारों को। नॉन लिविंग तो आपने कहा कि नहीं हो सकता, एनिमल हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अब इन तीनों में कंपैरिजन, ये अब आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन हो गया शुरू। एनिमल से मुराद सिर्फ जानवर हैं, प्लांट्स से मुराद सिर्फ पौधे हैं, तो
मतलब दोनों ही बायोलॉजी की में कंसिडर होते हैं, लेकिन इसे हमने पढ़ा था, याद करें ज़रा, इसे हमने पढ़ा था जोलॉजी, इसे हमने पढ़ा था बॉटनी। तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन एक को टिक करना है, हमें तीन नहीं टिक करने। तो अब क्या करें, अब फिर कंपैरिजन करें, देखेंगे तीनों ठीक हैं, गलत नहीं है। अब इनमें कंपेयर हम ये करेंगे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसके अंदर है। फिर हम देखें अच्छा ये भी एक्यूरेट है, ये भी, पता चलेगा कि ये एक्यूरेट है, दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। तब हम ये करेंगे। नो डाउट आपका एक चंद मिनट का, कुछ सेकंड आपके टाइम लग गए, 1 मिनट पूरा लग गया या कुछ, लेकिन आपका एमसीक्यू ठीक हो गया, आपका नंबर आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाता है, आप लाहौर में रहते हैं, सपोज दैट क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट है, 3-4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से एक को आपने टिक करना है। योर हाउस इन पाकिस्तान, गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि पाकिस्तान लाहौर में नहीं, बिल्कुल ठीक है। योर हाउस इन लाहौर, आपका घर लाहौर में है, पहले स्टेटमेंट थे आपका घर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी है। आपका घर लाहौर में है, लाहौर में भी है। तो लाहौर वाली स्टेटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट हो गई, इसे टिक कर दें, नहीं, आगे भी 2 पढ़नी है। योर हाउस इन जौहर टाउन, तीसरी स्टेटमेंट इससे भी बेहतर हो गई कि आपका घर पाकिस्तान में है, पहली स्टेटमेंट, दूसरी आपका घर लाहौर में है, तीसरी आपका घर जौहर टाउन में है। चौथी स्टेटमेंट क्या आ गई, योर हाउस इन डी ब्लॉक 437 इन जौहर टाउन। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये बताई सारी, कि ये सबसे ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट हो गई, मोस्ट एक्यूरेट हो गई, आपने उसको टिक करना है। हम क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, जल्दी में हम अपना नुकसान कर लेते, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने केयरफुल रहना है और ज़रा कंसंट्रेशन के साथ सोच समझ के आपने जो है एमसीक्यूज़ को टिक करना है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट जी, आपके पास कोई एमसीक्यूज़ ऐसा आया, हम इसे ज़रा रेज करके कोई और यहाँ पे मैं पुट अप कर रहा हूँ। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन तो ये है ना कि रेलिवेंट आ गए, और ज़्यादातर इसी तरह के आते हैं एमसीक्यूज़ पेपर में भी, कि रेलिवेंट चीज़ें हैं तो आपको समझ नहीं आती इसमें से कौन सा है, तो वो मुश्किल हो जाता है। उसका मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरी चीज़ अब आगे, कि आपके पास कुछ इस तरह का है कि जिसमें से सही ऑप्शन आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है, आपको सही ऑप्शन पता नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल वही कर लेते हैं दोबारा से ज़रा, बायोलॉजी डील विद द, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी वुड, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी आयरन, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी प्लास्टिक, ले जी, बल्कि यहाँ पे हम कोई और लिख लेते हैं जो थोड़ा सा रेलिवेंट हो। क्या हो सकता है जी, फूड, ले जी। अब हमने जब ये क्वेश्चन पढ़ा बायोलॉजी डील विद द, हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे अकेला ऑर्गेनिज्म है, वो तो नहीं हो सकता। वुड है, आयरन है, फूड है, फूड भी ज़्यादा जानदार खाते हैं। वुड जो है ये प्लांट से हासिल होती है, आयरन तो चलो अब नहीं हो सकता, वो तो लोहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में आयरन भी होता है, थोड़ा सा एलिमेंट, बायो एलिमेंट में कंसिडर होता है। अब हमने क्या करना है, हमें सही आंसर नहीं पता, हमने इसमें से गलत आंसर फाइंड आउट करने हैं। हमने इसमें से जो इनकरेक्ट है वो पता चलाने हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पता चलाएंगे कि इनकरेक्ट कौन।
ए को लिया, हमने सोचना शुरू कर दिया वुड, वुड तो नहीं हो सकता वुड तो नहीं हो सकता। अगर प्लांट होता ना तब हो सकता था, क्योंकि प्लांट जो है ये लिविंग होता है, जबकि वुड जो है ये नॉन लिविंग है। एक एलिमिनेट हो गया, हमने वुड को निगलेक्ट किया किस बेस पे कि वुड हम कहते हैं लकड़ी को जो फर्नीचर बनाती है, ठीक है, उसे हम अगर वुड ही लेनी है तो हम प्लांट का जिक्र करते, तो प्लांट, तो इधर प्लांट नहीं इधर वुड है, इसका मतलब वुड नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिंदा जानदार, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है या क्या है, इसलिए इसे हमने छोड़ दिया अभी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आया जी आयरन, ठीक है। आयरन क्या है जी? आयरन लोहा। अब ये क्या है जी? ये बायो एलिमेंट्स है। आपने देखा है कि लोहा, लोहे की डिफरेंट चीज़ें बनी होती हैं, ये आयरन की चीज़ें बनी हुई हैं। अब आयरन की जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये बनी होती हैं और ये क्या करती हैं जी? डिफरेंट पर्पस के लिए काम देती हैं, काम करती हैं, ठीक है। अब हमने देखना इसका बायोलॉजी से कोई ताल्लुक है नहीं, बायो के अंदर हमने कहीं भी जो है वो आयरन जो है वो माइनर एलिमेंट्स में पढ़ा है, उसके अलावा कहीं स्टडी ऑफ आयरन को बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आयरन के हवाले से तो डील नहीं करती ना, तो इसलिए आयरन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये आयरन भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। बायो एलिमेंट नो डाउट है लेकिन आयरन नहीं हो सकता। आखिर में रह गया फूड। इसका हमें पता ही नहीं है कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। सपोज कर लें, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के वर्ड आ जाते हैं आपके सिलेबस में और आपके एमसीक्यूज में जिसका आपको पता ही नहीं होता कि ये है क्या। हम दूसरा मेथड करते हैं, जैसे कहते हैं एलिमिनेशन। हमने पहला क्रॉस कर दिया, तीसरा क्रॉस कर दिया, दूसरा भी पढ़ेंगे, उसकी जिसकी नहीं समझ आ रही वो छोड़ दिया, चौथा हमने पढ़ा। चौथे पे क्या लिखा हुआ जी? फूड लिखा हुआ, ठीक है। अब फूड हम कहते हैं कि बायोलॉजी डील विद द फूड तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खाना जब पड़ा हुआ है ना, हम कोई भी खाना खाते हैं, अगर वो यहाँ प्लेट में पड़ा हुआ है तो ये नॉन लिविंग है। ये यहाँ से चल के वहाँ नहीं जाता, ये ग्रो नहीं करता, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता। ऐसा नहीं होगा बिरयानी की एक प्लेट है उसने एक और प्लेट बना दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें जब हमने देखी तो हमने कहा कि फूड भी नहीं हो सकती। जब फूड भी हमने निगलेक्ट कर दिया, हमने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमें तीन का क्लियर हो गया कि ये नहीं हो सकते। चौथे वर्ड की हमें समझ भी नहीं आ रही कि ये है क्या। देन हमें ये पता है कि ये तीन नहीं हो सकते। जब ये तीन हमने देख लिया कि नहीं हो सकते, तो चौथा हम टिक लगाने में हक बजाने में हैं। समझ आ गई बात बेटा? इस तरह का मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया। आप ये काम विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं कि आपने फ़ौरन पढ़ा, उसको प्रोसेस किया दिमाग के अंदर, फ़ौरन पढ़ा प्रोसेस किया, फ़ौरन पढ़ा प्रोसेस, इस तरह आप कर सकते हैं। ये उस तरह के एमसीक्यूज़ में है जिसमें एक आध वर्ड ऐसा है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं चल रहा, और होते हैं इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस में, ठीक है। तो जिस तरह लिपिड बाइलेयर आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्ला लिपिड बाइलेयर, या इस आपके लिपिड बाइलेयर क्या है, ये वर्ड कहाँ पढ़ा था ये। तो इस तरह करके ना आपको इस तरह के एमसीक्यू, मतलब जस्ट लाइक दैट टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ जिसमें आपको एक आध वर्ड जो है वो समझ नहीं आ रहा। एक बात याद रखिएगा, आपने नकल बच्चे लगाते हैं, नहीं बाज आते, नकल लगानी भी है ना, तो पहले जितने खुद आते हैं वो आप करें। एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन में जितने खुद आते हैं वो आप करें। ये ना हो कि आप दूसरे से पूछ रहे हो तो एग्जामिनर आपसे छीन ले पेपर, और आपके जो आपको खुद आते हैं वो भी आपके रह जाएं। ये नहीं कि आपको तीसरा एमसीक्यू नहीं आता, ओए ओए तीसरा 10, ऐसे नहीं करना। आपने पहले चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां, 10वां ये आपने कर लेना जो आपको आते हैं, फिर तीसरा पूछना है। अव्वल तो कोशिश करें खुद ही से हल करें, लेकिन क्योंकि बच्चों की आदत होती है नहीं बाज आते पूछते हैं, मुझे पता है इस बात, तो तब आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने डाटा को तो ज़ाया ना करें ना। एग्जामिनर मैक्सिमम क्या करता है, आपसे टेस्ट ले लेता है, आपका टाइम वेस्ट करता है कि आपका 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपका टाइम ज़ाया हो। टाइम आपका ज़ाया होगा, टाइम तो आपका कीमती है, क्योंकि टाइम आपको बोर्ड के पेपर में एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 2 घंटे पूरे मिलेंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। विद इन द 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पेपर कंप्लीट करना है विद एमसीक्यूज़। तो अगर आपके 10 मिनट, 20 मिनट भी एग्जामिनर ने ज़ाया क्या कहते हैं, पेपर दे लिया, इतनी जल्दी यूएमसी नहीं बनाते। लेकिन कोई सीवियर केस हो, कोई सॉलिड एविडेंस पकड़ा जाए
कोई पर्ची निकल आई आपके पास, कुछ चिट है, कोई लिखा हुआ है, कुछ है, तो फिर हो सकता है, फिर तो वो मिनट एक लगाते हैं। अगर आपने बातचीत की है ना तो फिर नहीं, बहुत ज़्यादा बातचीत के फिर हो सकता है, वैसे नहीं। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान रखना है आपने कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपको पकड़ लिया है, कुछ देख लिया आपको कोई बात करते हुए, एक ही हाल है, आपने किया या नहीं किया वो बात की बात है। सॉरी सर नेक्स्ट नहीं होगा, आपने नहीं भी किया तब भी ये कह रहे सॉरी सर नेक्स्ट नहीं हो। इसके आगे आर्गुमेंट एग्जामिनर का बनता है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। हम लोग क्या करें, बात कर, पता क्या होता है, साथ वाला बात कर रहा है, ओए खड़े हो जाओ, हम एग्जामिनर को खड़े हो जाओ, तुम बात कर रहे हो, नहीं सर मैंने नहीं की, तेरी ऐसी की तैसी। एग्जामिनर फिर वो अपनी अना में आ जाते हैं, मैंने तुम्हें देखा है, भले आपने नहीं की लेकिन आप क्या कर लेंगे, अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे ना मैक्सिमम। तो उसे हमने बचाना है। कई दफ़ा ट्रैफिक में जाते हुए भी दूसरों की गलती की वजह से अपना नुकसान हो जाता है, दूसरों की गलती से अपना नुकसान ना करें। आपको जब भी कोई एग्जामिनर कुछ कहे या कोई भी इशू हो, आप कहें सॉरी सर नेक्स्ट नहीं होगा। इसके आगे एग्जामिनर का कोई आर्ग्यूमेंट बनता ही नहीं है। क्या कहेगा, नहीं तुमने किया है, सॉरी सर नेक्स्ट नहीं होगा, बस ये कुलिया है, आप याद रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने चीटिंग करनी है। ये उस केस में है कि किसी और को देख के एग्जामिनर अगर आप पे नाम लगा देता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बैठे होते हैं, हो जाता है ये बोला है मुझे लग रहा है, लो जी, कई दफ़ा उनका तुक्का ठीक निकल आता, कई दफ़ा नहीं भी होता, लेकिन आपके पास मैंने एक ही कुलिया बता दिया है। ठीक है, समझ आ गई बात। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, और एमसीक्यूज़ का जो मैंने मेथड आपको बताया है इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा सा मेरा लेक्चर था जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी ब्रीफ बताया है डिटेल से। और फर्दर जो भी आगे किसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी बताऊंगा, पेपर प्रेजेंटेशन भी आपको बताऊंगा, किस तरह से आपने पेपर को करना है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपको बबल शीट मिलेगी ना एमसीक्यूज़ के लिए, तो बबल शीट पे सबसे पहले आपने रोल नंबर लिखना है और पेपर कोड लिखना है। कोड, पेपर कोड 5603, 4 डिजिट कोड होता है, वो आपने जो है उसे फिल करना है लाजमी। मेरा एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था, विल्सन रेडिकल स्कूल का, शायद कहीं सुन रहा हो बैठा, उसने क्या किया, पेपर बड़ा अच्छा किया, पेपर बहुत अच्छा किया, एमसीक्यूज़ का कोड नहीं लिखा उसने, 12 नंबर ज़ाया। एमसीक्यू सारे ठीक किए, कोड ही नहीं लिखा। पेपर, एक बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के आपके 4 कोड होते हैं, 4 डिफरेंट पैटर्न के पेपर होते हैं आपके, जो आपको दिए जाते हैं। ये नहीं सोचना कि मेरे से आगे वाले का भी 3 नंबर वही है जो मेरा है, ऐसा नहीं होता। आपका जो तीसरा है वो उसका 12वां क्वेश्चन होगा, आपका जो चौथा है उसका वो 10वां क्वेश्चन होगा। सीक्वेंस चेंज होती है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ इक्वल नहीं होते। एमसीक्यू सारे सेम हैं लेकिन अलग अलग नंबर पे पड़े हुए हैं। आपका जो पहला है उसका वो 5वां है। आप पूछेंगे पहले का 10, वो पहले का अपना बता देगा, आपका वो 5वां था, आप तो पहले क्या लगा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नकल लगाने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, और जिसको अकल होती है वो अपना काम खुद कर लेता है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा जी, तो स्ट्रेस नहीं लेनी, मैनेज करना है,